क्या हाल ही दोस्तों, उम्मीद ही आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अबा के फैसले के खिलाफ जाएं। उसी लिए सब ने खामोशी से अबा के फैसले को कबूल कर लिया था। इल्बत रज़िया भाभी बहाई के इंतकाल की बात बहुत ही खामोश हो गई थीं। वो बस खामोशी से घर की काम काज करते और अबा के सिवा किसी से भी बात नहीं करते थे। उन्होंने सजना सनूरना और तैयार होना भी छोड़ दिया था, जबकि वो बहुत ही हसीन और जवान थे। उनकी उम्र महज 20 साल थे। मेरे अपनी दोनों भाभियों से ही कुछ खास दिया कि वो हर रात है अबा की कमरे में जाती थीं। और जब एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने रज़िया भाभी से अकेली में पूछ लिया कि आप रात को अबा की कमरे में क्यों गई थे। मेर उस सवाल सुनकर भाभी के चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगी, फातिमा तुम्हें किया हो गया ही कैसी बातें कर रही हो। मैंने भाभी से कहा कि मैंने खुद आपको अबा की कमरे में जाती हुई देखा ही। अब इतनी रात को वहां क्यों गई थीं? पहली तो वो गड़बड़ा गई और फिर कहने लगें, दरअसल अबा की हमारी में दर्द रहता है और अबा खुद रात को मुझे मसाज करने के लिए बुलाती हैं। मैं तो बस उसी लिए जाती हूँ, लेकिन ये बात मैंने कभी किसी के सामने नहीं कही। तुम्हें तो मालूम है कि बड़ी भाई बात का बतंगड़ बना देती हैं। बला वजह मेरी किरदार को लेकर उल्टी सीधी बातें करेगी। ये कहकर वो शर्मंदा थी, सर झुका गईं। भाभी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अबा की अकलौती बेटी थी। उनकी दख बीमारी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी था, लेकिन मैंने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया था। अबा की कमर का मसाज तो दूर, मैंने कभी उनकी पाँव भी नहीं धाई थी, जबकि भाभी तो जब से उस घर में आई थीं अबा का बहुत ख्याल रखती थीं। शायद उसी लिए अब भी अपनी दर्द की बारी में अबा ने उनसे है कहा था। ये सब सोचकर मुझे अपनी आप में शर्मिंदगी होनी लगी थी कि अपनी अबा का ख्याल रखने की बजाय मैं उनकी जासूसी कर रही थी, अपनी भाभी पर नज़र रख रही थी और उस तरह के सवाल जवाब करके मैंने उन्हें शर्मिंदा भी कर दिया था। मैंने भाभी से मुआफ़ी मांग ली थी और भाभी ने बस यही कहा था कि उस बारे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं ही। मैं जानती थी कि उनका इशारा बड़ी भाभी की तरफ है। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं बड़ी भाभी के सामने कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।